यूजुअली ज़ॉम्बी आउटब्रेक का एपिसेंटर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर इन जैसे ही किसी वेस्टर्न कंट्रीज से मूवीज में दिखाया जाता है। पर रियल लाइफ में जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसका कारण होगा चाइना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ तो वीडियो देखते जाना। चाइना क्यों मोस्ट परमानेंट रीजन बन सकता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के शुरू होने के लिए, इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं कि क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जब भी शुरू होगा तो चाइना इसका एपिसेंटर बन सकता है। चाइना के अलावा और कौन से देश हैं जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और आखिर चाइना या कोई और देश ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को क्यों ही शुरू करेगा? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। वेस्टर्न कंट्रीज से हम अच्छे से वाकिफ हैं। जब भी वहाँ कोई आउटब्रेक फैलता है या कोई भी एपिडेमिक शुरू होता है तो वो कितनी अच्छे से उन्हें टैकल करते हैं ये हम सबको पता है। स्पेशली वो ऐसे किसी भी खतरे को पब्लिक से छिपाते नहीं, अनलाइक कम्युनिस्ट कंट्रीज जो वक्त आने पर हमेशा ही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाने से पहले ही दबा देते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशन को वो तब तक दबाते हैं जब तक उन्हें छिपाना इम्पॉसिबल ना हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स क्यों चाइना से शुरू होगा, ये सब का एक कनेक्शन है। लेकिन उसे जानने से पहले हमें कुछ और समझना होगा, एंड जिसके लिए हमें थोड़ा रशिया के पास्ट में जाना होगा। हाँ, सही सुना, रशिया। 1991 तक वो भी चाइना की तरह एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो 1986 में जब शर्नोबिल ब्लास्ट हुआ तो हालांकि इसका इम्पैक्ट काफी भयंकर था, पर डिस्पाइट दैट सोवियत यूनियन ने प्रॉब्लम एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज कर दिया था जब तक किसी और कंट्री ने ऐसे प्रूफ्स ना प्रेजेंट कर दिए जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। एंड अगर शर्नोबिल के बारे में आप नहीं जानते हो कि कैसे वो जगह हमेशा के लिए बंजर बन गई और अबेंडन हो गई और चाहते हो कि इस पर भी वीडियो है तो कमेंट कर देना रशिया शर्नोबिल। 400 कमेंट्स होते ही डिटेल में वीडियो आ जाएगी शर्नोबिल ब्लास्ट के हॉरिफाइंग इंसिडेंट को लेकर के। तो क्रिस्प एंड क्लियर, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट चाइना बट रशिया और इन जैसे कई देश भी थे जो इंफॉर्मेशन सप्रेस करते थे। आप शायद जानते होंगे ये फैक्ट कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटरनेट सेंसरशिप प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसका मतलब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया जायंट्स का एक्सेस उसने बंद किया हुआ है। इसे चाइना ने द ग्रेट फायरवॉल का नाम दिया है। पर क्या अब ये इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करना नहीं है तो और क्या है? इसका जवाब आप ही देना। तो चाइना ऐसे ही ढेरों झूठ को फैलाता है और प्रोपेगेंडा करता है खुद को बचाने के लिए जब भी वो कुछ मेस्ड अप करता है। चाइनीज कल्चर के अकॉर्डिंग खुद की गलती करने से ज्यादा बुरा उसका पता लग जाना है, और उससे भी ज्यादा बुरा है उसे मान लेना, क्योंकि वहाँ इसे इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कोई कितना कमजोर है। अब देखो, ज़ॉम्बी रिसर्चर एंड हिस्टोरियन मैक्स ब्रूक्स ने वर्ल्ड वॉर Z नाम की एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने डिटेल में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को हर एक नेशन के पर्सपेक्टिव से देखा था, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या चाइना ही क्यों ना हो। इस बुक में ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सटिंक्शन के पॉइंट पर रखकर सिनेरियो को एक्सप्लोर किया गया था, और ये बुक 2006 में आई थी। एंड इसमें मेंशन ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आज सच साबित हुए हैं, तो हम उन्हीं को लेकर जानेंगे कि क्यों चाइना से ये सब शुरू होगा। तो आते हैं फैक्टर नंबर 1 पर, जो है चाइना वुड सप्रेस न्यूज ऑफ एन आउटब्रेक। इस बुक में लिखा है, बाय रिफ्यूजिंग टू एडमिट द ट्रूथ ऑफ द ज़ॉम्बी आउटब्रेक टू द वर्ल्ड, द कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट एडेड इट्स स्प्रेड ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। इसका मतलब कि देखो, अगर ज़ॉम्बी वायरस चाइना में ओरिजिनेट हुआ है तो कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट ज़ॉम्बी आउटब्रेक के सच को दुनिया के सामने मानने से इनकार करके इससे जुड़े मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने में मदद करेंगे। अब वैसे तो ये लाइन एक बुक में मेंशन्ड है जो कई साल पहले प्रिंट हो गई, लेकिन अगर आप चाइनीज पीपल या उनको डेप्थ में देखोगे तो वो कुछ ऐसे ही हैं जो अपनी गलती को छिपाने में सब कुछ करते हैं। और अगर कभी किसी झूठ के पकड़े जाने पर पूरी दुनिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कॉल आउट करे तो ये कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे जहाँ ये आउटब्रेक की वजह नेग्लिजेंस नहीं बल्कि कोई नेचुरल चीजों को ही ब्लेम किया जाए। आई गेस आप समझ रहे होगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हाल ही में हुआ था। इसके अलावा इस बुक के अकॉर्डिंग जब तक चाइनीज गवर्नमेंट ये सोचे कि उनसे शुरू हुई इस ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक को ग्लोबली कैसे प्रेजेंट किया जाए जिससे उनकी बदनामी ना हो, ये ज़ॉम्बी वायरस इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा कि हमारा बचना मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना की जनसंख्या 1.4 बिलियन के अराउंड है। नाउ इमेजिन कितने सारे ज़ॉम्बीज होंगे, जिससे ये कितनी तेजी से बाकी देशों में भी फैलने लगेगा। अब जानते हैं सेकंड फैक्टर को, जो है दे वुड यूज अ ज़ॉम्बी वैक्सीन एज लेवरेज। देखो, मैक्स ब्रूक्स की बुक में मेंशन है कि इस ज़ॉम्बी वायरस के स्प्रेड होते ही इसे रेबीज के म्यूटेटेड स्ट्रेन से कंपेयर करके पब्लिक को शांत कर दिया गया, जिससे अल्टीमेटली फेक वैक्सीन से लोग प्रॉफिट्स कमाने लगे। और इस वर्ल्ड वॉर 3 बुक में जिस वैक्सीन को मेंशन किया था वो था फैलेंक्स। एंड इफ यू लुक क्लोज इनफ तो चाइना की बनाई वैक्सीन कोरोना वैक और साइनोफार्म से भी उसने खूब प्रॉफिट कमाया।
अब आई डोंट नो ये इंटेंशनल था या बस कोइंसिडेंस या कुछ और, पर जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था उसके कुछ वक्त के भीतर ही चाइना ने वैक्सीन डेवलप कर लिया और उसके कुछ वक्त पहले ही चाइना में कोविड केसेस एकदम से 0 हो गए थे। तो कहीं ये चाइना की कोई स्मार्ट मूव तो नहीं थी टू अर्न प्रॉफिट्स? वी नेवर नो। इसके अलावा कोरोना पैंडेमिक के फेज की बात करें तो उस वक्त में भी चाइना ने 220 बिलियन मास्क से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि ये कंट्री कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है। चलो अब थर्ड फैक्टर को जानते हैं, विच इज देयर लव फॉर वेपनाइज्ड ज़ॉम्बी वायरस एंड बायो वेपन्स। पर इसे देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। वी आर रियली क्लोज टू हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स। और मैं नोटिस करता हूँ आप में से काफी सारे लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी करो और वीडियो लाइक कर देना। टारगेट 3000 लाइक्स का है। तो चाइना का बायो वेपन बनाकर स्प्रेड करने का सपना किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो एक्टिवली बीमारियों को ढूंढते हैं एंड देन उन्हें और डेडलियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं। भले ही ज़ॉम्बी वायरस मैन मेड हो या लैब में डेवलप हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी रेपिटेडली चाइना को क्लीन करने में लगी रहती है, जिसके लिए वो ऐसे बायो वेपन पर वर्क भी करते रहते हैं। अब अगर ऐसे में कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे ही कोरोना वायरस के फैलने के साथ हुई थी, तब अगला ज़ॉम्बी वायरस का फैलना चाइना से निश्चित होगा, जैसे इस बार कोविड का फैलना शुरू हुआ था, और फिर बाकी देशों को भी कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से चाइना ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का एपिसेंटर बन जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि ऐसा क्यों होगा और चाइना को इससे क्या बेनिफिट मिलेगी, तो इसका जवाब होपफुली आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इफ नॉट चाइना, देन कोई और फ्यूचर में ज़ॉम्बी वायरस को क्यों ही स्प्रेड करेगा और इससे उन्हें क्या फायदा होगा? अब अगर ये जानना है तो वीडियो बनी हुई है लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको चाइना के कुछ और डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो आपके लिए है। बाय।